और एक इबादत पढ़ेंगे जिसमें हम सब शामिल होंगे। अपने हाथों को बुलंद करते हुए और खुदावंद की हजूरी में पुकारते हुए अपने होठों को खोलते हुए, और मेरे पीछे बोलिए ज़बूर 139 और उसकी 17 आयात है। और हम सब अपने हाथों को फैला करके दुआ मांगेंगे। आए खुदा, तेरे ख्यालात मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमूआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। मैं जाग उठा और तुझे अपने साथ पाया। आमीन। आज के कलाम के लिए जो खुदा के खातिर सही शेयर करेंगे उसके लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जलाल हमेशा हम सबके साथ हो। जो लोग हमें देखते हैं, खुदा आपको भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे और तमाम जिंदगियां कलाम के वसीला से पहचान और उसकी कुदरत को और उसकी हिकमत को हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगियां जो हम गुजार रहे हैं, इस जिंदगी के साथ साथ परेशानियों का भी आना लाज़िम है। दुख, तकलीफों और मजीद जो बीमारियां हैं, ये भी जिंदगी के साथ साथ आती हैं और कुछ जिंदगियां इनका मुकाबला नहीं करती, वो खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में आज जितने भी ममालिक हैं, जितने भी पूरी दुनिया के लोग हैं, वो परेशानियों की गिरफ्त में बंधे हुए हैं, बीमारियों की गिरफ्त में वो बंधे हुए हैं। क्योंकि अगर तो वो जीना चाहते हैं और जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो उससे पहले उनको अपने जिंदा खुदा के पास आना है। हालेलुया। जो कोई यीशु के पास आता है, पूरी दुनिया में यही एक नाम है जो आपको और मुझे तसल्ली और हिकमत और ताकत और जिंदगी से भरता है। हालेलुया। इसके सिवा कोई नहीं। हम देखते हैं बाज़ औक़ात हम अपनी ख्वाहिशों में, सोचों में, अपने हालात में गुम रहते हैं और खुदा का कलाम कहता है मुबारक वो लोग हैं जो मेरे घर में आकर मेरी इबादत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज सब मुबारक हैं, हमने खुदा के फजल को, उसकी कुदरत को, उसकी हिकमत को हासिल करना है और आज हमने कलाम के वसीला से बरकत को अपने साथ लेके जाना। बरकत और फजल हमारे साथ अपने अपने घरों में जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम की तरफ आए और हम देखेंगे इमसाल की किताब जो हमारी मरकज़ी आयत है, इमसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है। इस बात को जरा गौर से सुनेंगे, आयत को देखेंगे। इमसाल उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, क्योंकि जो
इसको पा लेते हैं, ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। उसकी हयात और उसके सारे जिस्म की सेहत है। क्या चीज पा लेते हैं? आए हम देखते हैं कि पूरे जिस्म की सेहत है। आजकल कोई सर की दर्द से परेशान है, कोई आंखों की वजह से परेशान है, कोई दिल की वजह से परेशान है, कोई गुर्दे की वजह से परेशान है, कोई कमर की दर्द से परेशान है, कोई चलने से परेशान है, कोई देखने से परेशान है। आज तरह तरह की बीमारियों में हर एक इंसान जो है वो मुब्तला है। हालेलुया। ये बीमारियां इंसान के जिस्म को खोखला करती हैं। ये बीमारियां, ये तकलीफें इंसान के साथ साथ रहती हैं और वो उन्हें तबाह और बर्बाद करती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो इसको पा लेता है वो उसके सारे जिस्म की सेहत है। वो क्या चीज है? आए हम देखते हैं वो क्या चीज है। आप उस चीज को पाना चाहते हैं? आप उस चीज को पाना चाहते हैं? आप खड़ा करें। सेहत आप रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं तो आए फिर उस चीज पर गौर करें कि वो क्या चीज है जो उससे पाने से, बल्कि हमारे सर को शिफा ना मिले, हमारे हार्ट को शिफा ना मिले, बल्कि पूरे जिस्म को शिफा, पूरा जिस्म हमारा इस चीज के पाने से बहाल हो जाए। कैसा है? तो हम देखिए 22 आयत को पढ़ेंगे, ये 20 आयत है, इसकी 20 आयत को पढ़े और गौर से सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है। आज इस बात को आपने पाना है अगर आप शिफा और जिस्म की बहाली चाहते हैं। हाँ जी, आए मेरे बेटे, हाँ जी पढ़े। मेरी बातों पर तवज्जो कर। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर क्या कर? तवज्जो। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को पाने से हम पूरे जिस्म से सेहत पाते हैं। खुदा का कलाम कहता है, आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। तेरी बातें जो है, मेरी जो बातें हैं उन पर तेरा कान हो और उन पर तवज्जो कर, ताकि तू जब मेरी बातों पर तवज्जो करेगा तो तेरा सारा जिस्म शिफा पाएगा, सेहत पाएगा, बहाल होगा। मेरी बातों पर क्या कर? मेरी बातों पर क्या कर? तवज्जो कर। आए हम एक और आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, ये खुदा के कलाम में लिखा है, एक और आयत पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत। यशाया, हाँ जी, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है। हाँ जी पढ़े। यशाया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तुम क्यों ज्यादा बगावत करके क्या खाओगे? और मार खाओगे। मार खाओगे। बगावत करके खुदा के हुक्मों को ना मानकर, खुदा की बातों को ना मानकर तुम कब तक मार खाओगे? मार खाना अच्छी बात है? मार खाना अच्छी बात है? मार खाना अच्छी बात है या मारना अच्छी बात है? मारना अच्छी बात है। ये बात है। दुनिया में कुछ भी ना बात है। हालेलुया। तुम कब तक बगावत में रहोगे? मार खाओगे। खुदा की बातों के साथ बगावत करोगे, खुदा के कलाम के साथ बगावत करोगे, खुदा की उन सच्ची लोगों के साथ, उन सच्ची रिहाई के साथ जो खुदा के साथ चाहते हैं उनके साथ कब तक बगावत करोगे? और फिर क्या खाओगे? मार। ऐसा है। हम जब खुदा की बात को नहीं मानते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो अपनी समय क्या करता है? मारता है। गुमराही की हालत में लेके जाता है, बीमारी की हालत में लेके जाता है, दवाई की हालत में लेके जाता है। तो कब तक बगावत करोगे और मार?
अगर आपने इस चीज को अपनाना है, इस चीज को अपने दिल में रखना है, तो आपका पूरा जिस्म जो है वो सेहतयाब है, वो बाहर। क्योंकि हमने क्या करना है, आज हमने खुदा की बात को मानना है। हालेलुया। आप निकालेंगे कुर्सियों की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। जो खुदा की बात नहीं मानते वो बगावत करते हैं, डगमगाते हैं, उनके कदम डगमगाते हैं। अपने कदमों को मजबूत रखें, अपने कदमों को ठहरा कर रखें। जब आप चले तो ये समझे कि मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरी कुदरत, जो उसकी कुदरत है वो मेरे साथ है। तब हम उसकी बात को मानेंगे और खुदा से हम शिफा पाएंगे। हालेलुया। कुर्सियों की किताब उसका 3 बाब और 16 और 17 आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। दोबारा बहुत अच्छी बात बोल रहे जी। मसीह के कलाम को, मसीह के कलाम को अपने दिलों में, अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कसरत से क्या करते हो? बसने दो। किसको बसने दो? कौन कौन आज बसाता है? सही बात। आदमी खड़ा करना बसाते हैं, हम सब मसीह के कलाम को बसाते हैं, कसरत से बसाते हैं। तो फिर फजल है आपके पास? फजल है? कौन सा फजल है बताएं आप। पिछले दिनों हमारे पास जो डॉक्टर बरकत आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी कलीसिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो हाजिर तमाम है। तो फजल कौन सा है आपके पास? अगर खुदा की बात मानते हो तो फजल है आपके पास, मोहब्बत का फजल है। हालेलुया। मोहब्बत का फजल है ना, तो फिर क्यों करते हो? हालेलुया। उसकी बातों को अपने दिल में कसरत के साथ, ये मत देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खुदा का कलाम आपको क्या तबीह करता है, खुदा का कलाम आपके लिए क्या है। अगर आपके पास फजल की कमी है तो आज उस फजल को अपने अंदर आने बसने देखिए आपके अंदर क्या कमी है, बहनों के अंदर क्या कमी है, भाइयों के अंदर क्या कमी है, क्या कमी है। अगर आप आज तक में देखा है फजल का दौर वो कहते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर फजल की बात नहीं है। इंसान फजल की बातों के साथ नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? अगर सुबह ड्यूटी से लेट हो जाए तो आदमी जो है, शोहर है जो, वो झगड़ा शुरू कर देता है कि मुझे नाश्ता क्यों नहीं मिला, ये वो टेबल पर बैठे कर वो प्लेटें फेंकने शुरू कर देता है, ऐसे ये जो चीज उसके हाथ में है ये फजल है, ये फजल है, ऐसा फजल है। तो बहनें भी कुछ ऐसे होती हैं, वो जानबूझकर अपने शोहरों को तंग करती हैं। शोहरों को चाहिए अगर फजल है तो चाहिए अपनी बीवी के साथ किचन में जाकर अपनी बीवी को कहे तो मुझे रोटियां बना कर दे तो मैं सेकता हूं, मैं सेकता हूं, रोटियां बना के दे मैं सेकता हूं। वैसे बंदे सेकते बहुत है ना, सेकते हैं ना, बेटों को सेकते हैं, बीवी बहनों को बताओ। हालेलुया। लेकिन मैं बात सीखने की नहीं कर रहा, मैं उसके फजल की कर रहा। मियां बीवी के अंदर फजल होना जरूरी है। अगर आप अपनी बीवियां अपने शौहरों के लिए अच्छी बात रखती हैं, अच्छी सोच रखती हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो बीवियों को चाहिए कि जब वो अपने शौहरों से बात करें तो उनके दिल में इतनी इज्जत हो कि मैं किसी खुदा के खादम से बात कर रहा हूं। हालेलुया। और शौहरों को भी चाहिए जब बीवियों से बात करें तो वो कहे कि मैं खुदा की खादम से बात कर रहा हूं। सोचे बदल जाए, ख्यालात बदल जाए, हालात बदल जाए और कहें कि हमारी जिंदगी ये कैसे हो गई है,
ये है खुदा का फजल, क्योंकि ये फजल का दौर है। फजल को अपनाना है, खुदा की बातों को अपनाना है। अगर आपने अपने घर में सेहत पानी है, अपने माशरे में सेहत पानी है, अपने इलाके में सेहत पानी है, अपने रिश्तेदारों में सेहत पानी है, तो खुदा की बात को मानना, तब आप सरफराजी और बुलंदियों की राह पर चलें। हालेलुया। ये है खुदा का फजल, ये है उसकी बात का मानना। अब आगे खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर, अब निकालेंगे ज़बूर नंबर 17 और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है। ज़बूर नंबर 17 और उसकी 4 आयत में देखें क्या। हाँ जी, ज़बूर नंबर 17 और उसकी 4 आयत में अपने आप को खुदा के हवाले करें, क्योंकि खुदा की बात, उसका कलाम सच्चा। वो जब आप उसके कलाम को अपने दिल में जगह देंगे, उतरने देंगे, उसके फजल को अपने दिल में उतरने देंगे, तो मेरा ईमान और भरोसा है कि खुदावंद आपको पहाड़ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ज़बूर की किताब उसका 17 और उसकी 14 में क्या लिखा है। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से। हाँ जी, दोबारा पढ़ें। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से, हाँ जी, मैं मजलूमों की राहों से बाज आया। हालेलुया। इंसानी जो काम है, जो इंसान अपनी जिंदगियों में काम करता है, उस कामों को छोड़कर हमने फिर अपने लोगों पर खुदा का कलाम को बयान करना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हर वक्त आपके साथ होना चाहिए। जो खुदा का कलाम करता है वो आपको बयान करना चाहिए, क्योंकि दुनियावी कामों को हम नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि मैं अगले द्वार क्या सीखे होना तो आप नहीं जानता ऐसी है ना, मैं अगले द्वार क्या दिखा सकता, बस ये जिंदगी है हमारी। मैंने पिछले दिनों में कलाम दिया था कि हम खुदा के घर में मजबूरी के सबब से आते हैं, और खुदा मजबूरी की जो लहरें हैं, मजबूरी के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदा उनको कभी पसंद नहीं है। खुशी से जो खुदा के घर में आते हैं, जिनको फिक्र है, जिनको अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, अपने खानदानों की फिक्र है, वो सारी फिक्रें अपने जिंदा खुदा के आगे रखते हैं और तब वो सरफराज होते हैं। मजबूरी की हालत में नहीं, दुनिया के कामों को नहीं। ये नहीं खुदा परेशान करना कि मैं जुमे की मीटिंग से क्या सा तो इतवार की मीटिंग से मैं नहीं जाना। जब आपको तकलीफ होती है, आप परेशानी की हालत में होते हैं, आपको कुछ नहीं नजर आता, तो अब खुदा के पास आने से कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं। जब आप बीमार होते हैं तब खुदा के पास आते हैं, टूटे फूटे खुदा के पास आते हैं और फिर उससे कहते हैं कि खुदावंद मुझे शिफा दे। तो मेरे चीजों खुदा फिर भी आपसे मोहब्बत करता है, फिर भी वो आपको शिफा देता है। हालेलुया। वो आपको बहाल करता है, खड़ा करता है, और जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर आप दुनिया की ऐशो इशरत में गुम हो जाते हैं, खुदा की बातों को भूल जाते हैं, खुदा के अलाम उसके कलाम को भूल जाते हैं। बस शिफा लेने के लिए यीशु के साथ भी ऐसे लोग चलते थे। यीशु के साथ कुछ खुदा की बातों को मानते थे, कुछ खुदा के काम उसके साथ मिलकर करते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो तमाशा देखने के लिए आते थे, कुछ मौजूदा चमत्कार हासिल करने के लिए आते थे, कुछ खुदा के यीशु के अंदर रहकर, उसके साथ भीड़ में रहकर उसकी वक्तूयों को ढूंढते थे, उसके वीक पॉइंट को ढूंढते थे। लेकिन मुबारक वो लोग थे जो आज तक खुदा के साथ चले। हालेलुया। जिनको दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया की ऐशो-इशरत की परवाह नहीं, बल्कि वो जिंदा खुदा के साथ चले। फिक्र करें, खुदा की बात को माने, क्योंकि खुदा आपके लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। मत सोचिए कि दुनिया क्या कहती है। अगर आपने
पूरे जिस्म की सेहत पानी आया कि पूरे जिस्म की सेहत, पूरा जिस्म अगर आप सेहतयाब बनाना चाहते हैं तो खुदा की बात को माने, उसकी बात को सुने। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी बात को सुन, तवज्जो दे, कान लगा, जो मैं कहता हूं उस पर अमल कर, तो मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे सेहत दूंगा, मैं तुझे दुनिया की हर एक ऐशो इज़्ज़त दूंगा। खुदा का काम कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सब चीजें तुझे मिलेंगी। हालेलुया। असि ढूंढते ही नहीं, असि लभते ही नहीं, ऐसा पता नहीं है लभन, असि अपनी जिंदगी में बस ऐसे कुछ सुन लेते हैं। आज देखिए लोग शादियों में, ब्याहों में मसरूफ है, खुदा का शुक्र करते हैं कि हम दोनों मियां बीवी और मेरा घराना जो मेरी टीम है, जिनको हमने इस मीटिंग के लिए, जो फ्राइडे की मीटिंग थी उसके लिए आगाह किया हुआ था, तो हमने तैयारी की। हम शुक्र करते हैं खुदा के जलाल के लिए, उसके घर के लिए, उनके मेहमानों के आने के लिए हमने कम से कम 20-15 दिन हमने उनकी तैयारी में लगाए। हालेलुया। तो कुछ ऐसे लोग थे जो शादियों की तैयारियों में लगे हुए थे, तो मुबारक कौन हुआ? मुबारक वो लोग जो खुदा का इंतजार करते हैं। हालेलुया। जो उसके लिए तैयार खड़े हैं, ये मुबारक लोग हैं। हमेशा खुदा की बात माने। आए में कोराय पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। ये बहुत छोटी किताब है लेकिन बाइबल में ये मिल जाएगी। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल होगी। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। हालेलुया। ईसा के लिए जोर से तालियां। बेशक जो उसकी कलाम को मानता है तो उसके अंदर लाज़मी क्या होगी? मोहब्बत होगी। क्या होगी? मोहब्बत होगी। और मोहब्बत ही जिंदगी है और जिंदगी की मोहब्बत है, और ये दोनों चीजें हमारे यीशु से जुड़ी हैं। हालेलुया। वो यीशु जो जिंदगी देता है, जो मोहब्बत देता है, खुदा का कलाम कहता है कि उसने परवाह ना की, उसने किसी चीज की परवाह ना की, और उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो उनके गुनाहों के बदले दुख उठाए और उन्हें आजाद करे। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना क्या किया? बेटा दिया, ताकि जो कोई उसके कलाम पर, उसके अलाम पर, उसकी बातों पर तवज्जो करे तो वो उसे जिंदगी का ताज देगी। मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर खुदा की कुदरत होना चाहिए, आज हमारे अंदर खुदा की ब्लेसिंग होना चाहिए, आज हमारे अंदर उसकी हर एक बात को होना चाहिए, ताकि हम उसकी बातों पर गौर। सेहत हर एक इंसान पाना चाहता है, कुव्वत हर एक इंसान पाना चाहता है, लंबी जिंदगी हर एक इंसान पाना चाहता है। वो तब पाएगा जब आपका कान खुदा की बातों पर झुके। हालेलुया। आपका कान उसकी बातों को सुनने के लिए झुकेगा, क्योंकि खुदा का कलाम आपको सेहत देता है, आपको तंदुरुस्ती देता है, बल्कि आपके जिस्म के अज़ा की नहीं बल्कि पूरे जिस्म की वो सेहत और शिफा देता है। कब? जब हम उसकी बातों पर गौर करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। अतिशना की किताब हम निकालेंगे, अतिशना की किताब उसका 32 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है। अतिशना उसका 32 बाब निकालें और उसकी पहली और दूसरी आयत। कान लगाओ ऐ आसमानों, कान लगाओ ऐ आसमानों, और मैं बोलूंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा। आप आसमान, हमने आपको औहदा दे दिया, आप अच्छे काम करते हैं, आप खिदमत करते हैं, आप
दयालुता देते हैं, आप रोजे रखते हैं, आपने अच्छे काम किए। हम आपको कहते हैं कि आप आसमान की तरह हैं, आप आसमान हैं। और फिर खुदा क्या कहता है, कान लगाओ ऐ आसमानों, और आगे और मैं बोलूंगा और जमीन मेरे मुंह की बातें सुनेगी, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुनेगी। मेरी तालीम मीर की तरह बरसेगी। मेरी तालीम किसकी तरह बरसेगी? ये उन लोगों पर खुदा कह रहे हैं कि जो खुदा अपने लोगों को आसमान की मानत बनाना चाहते हैं, जमीन की मानत। उसने कहा कि मेरी तालीम क्या होगी? बारिश की तरह उन पर बरसे। बारिश बरसेगी, बड़े प्यार से बरसेगी। आज आगे मेरी तकरीर शबनम की मानी टपकेगी। हालेलुया। और मेरी रहमत बारिश की तरह बरसेगी। मैं उनको अपने फजल से, अपनी हिकमत से, अपनी कुदरत से उन्हें नवाजूंगा। ऐ आसमान और जमीन सुन, कान लगा मेरी बातों पर, मेरे कलाम की बातों पर, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो खुदा करता है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो अपनी ताकत से आपको बहाल करना चाहता है। उसकी बातें, उसकी तारीफ हम सब पर बारिश की तरह बरसती है। कब? जब हम उसके घर में आते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसके कलाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि उसका फजल हमेशा हमारे साथ है। आपने कभी शबनम देखी है? शबनम देखी है? हल्की हल्की पड़ती है, इसी तरह खुदा की आपके ऊपर बारिश है। शबनम नाम रखने से बंदा शबनम नहीं बन जाता सर, है जी। शबनम जैसे सुख को तर करती है, फूलों को, घास को, मैदानों को तर करती है, खुदावंद का फजल इसी तरह शबनम की मानत हम सबको तर करता है। हालेलुया। हर वक्त तर रहे, हर वक्त उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसकी आवाज के लिए, उसके ख्यालात, उसकी सोचों को अपनाने के लिए खुदावंद आप पर शबनम की मानत कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने सीखा है कि हमने खुदा की बातों पर अमल करना। अगर सेहत पानी है, अगर अपने आप को खुदा में मजबूत रखना है, तो हमें उसकी बातों पर ध्यान लगाना है, उसकी बातों को मानना है। तब हमारी सेहत फूट उठेगी, हमारी सेहत बढ़ेगी। जब हम उसकी बातों को गौर से सुनेंगे, अपने दिल में उसकी बातें आने दें, उसके कलाम को आने दें, अपना फजल खोना दें, उससे वो फजल मांगे जो हमारे दरमियान कायम है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आया हम अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ऐसे आसमानी बाबा, आज का कलाम मैंने इन जिंदगियों पर बखेर दिया। अब खुदा इनको फलदार करना तेरी हिकमत, तेरी ताकत है। इन जिंदगियों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि ये फजल के साथ तेरे आगे आए और अपनी तमाम खुदावंद सेहतें, अपनी तमाम जरूरियात खुदावंद तो इन्हें देता है और ये हासिल कर जाए। मैं इन सबको खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दस के नाम से मसा करता हूँ और तेरे पाक अजीम नाम से मांगता हूँ। आमीन।